हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस के यूट्यूब चैनल पर, जो देता है पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पे ऑल प्रेस कर लीजिए, ताकि पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको मिल सके सबसे पहले। देखिए, ये जो है वो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इस पे जो सिलेबस है उसके पीडीएफ्स और स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, और कुछ जो सब्जेक्ट्स है जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल भी दिया गया है। ठीक है, और ये जो है वो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इन दोनों में से आप किसी पर भी मैसेज कर सकते हो अगर आपका कोई पर्सनल क्वेरी या कन्फ्यूजन है। चलिए, बहुत सारे जो हमारे फ्रेंड्स हैं या दोस्त हैं वो सवाल पूछ रहे थे कि एडमिशन की प्रक्रिया फिर से कब शुरू होगी। देखिए, आज से जो यूनिवर्सिटी है यानी विश्वविद्यालय जो है वो बंद है, और जो भी अब नामांकन की प्रक्रिया यानी एडमिशन की प्रक्रिया होगी वो 2 जनवरी के बाद ही होगी, क्योंकि 25 से आपका क्रिसमस है, और फिर क्रिसमस के बाद फर्स्ट ईयर जो न्यू ईयर है उसके सेलिब्रेशन के तैयारियां चालू हो जाती हैं। तो फिर बीच बीच में एक एक दिनों के लिए जो डीडी वाला है वो खुला हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी अब मान के चलिए कि 25 से 1 तक क्लोज है। अब जो भी प्रक्रिया होगी एडमिशन की वो 2 के बाद ही होगी। इससे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण न्यूज हैं यूनिवर्सिटी से संबंधित, उनको एक बार देख लेते हैं जल्दी से। छात्र हैं जो कि काउंसलिंग के दिन नहीं पहुंच पाते हैं। देखिए, काउंसलिंग के दिन नहीं पहुंच पाइएगा तो आपसे जो कम नंबर वाले होते हैं उनका एडमिशन हो जाता है और फिर सीट समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो अब बार बार आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कट ऑफ लिस्ट आएगा, तो ऐसा नहीं है कि कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम आ गया तो आपका एडमिशन एकदम सिक्योर हो गया। आपको काउंसलिंग में प्रेजेंट होना पड़ेगा। एडमिशन जब तक आपका नहीं हो जाता तब तक आपका एडमिशन सिक्योर नहीं है। चलिए, पहला न्यूज़ जो है वो क्या है उसको देख लेते हैं। नामांकन के लिए भटकते रहे छात्र। पटना विश्वविद्यालय में कॉलेजों में बीए के नामांकन के लिए 8वीं मेधा सूची के आधार पर बुधवार को नामांकन हुआ। अब तो 9वीं का भी हो चुका है। ठीक है, बीए की ओर से कॉमन कट ऑफ लिस्ट के आधार पर नामांकन हुआ। किस कॉलेज में किस विषय में कितनी सीटें बची हुई है यह स्पष्ट नहीं होने से छात्र काफ़ी परेशान है। ये बात बिल्कुल सही है कि एकदम जो है वो यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें बची हुई हैं, और ये पहला बार जो है यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज, पहले क्या होता था, कॉलेज के लिए सीटें अलॉट होती थी और आप कोई भी ऑनर सब्जेक्ट में जो है वो एडमिशन ले सकते थे। यहाँ पर अब क्या हो गया, सब्जेक्ट वाइज सीटें जो है वो डिवाइड कर दी गई हैं। खुद सीटों को लेकर विश्वविद्यालय के पदाधिकारी भी परेशान है। छात्रों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई अनाउंसमेंट तक नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा जो विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी कमी है, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। सही तरीके से सूचनाएं नहीं छात्रों को दी जा रही है। इसका नतीजा यह है कि अधिकारी खुद परेशान हो रहे हैं। भीड़ नियंत्रित करने के लिए प्रॉक्टर और डीन, अब बताइए, प्रॉक्टर और डीन को जो है आना पड़ रहा है भीड़ कंट्रोल करने के लिए। क्या स्थिति है भाई विश्वविद्यालय की। ठीक है, बैठकर नियंत्रित करने लगे हैं। वहीं बुधवार को बीबीए के छात्रों का नामांकन भी होना था, हालांकि एकाएक मंगलवार को स्थगित कर दिए गए। यहाँ पर जो बीबीए का नहीं हो पाया नामांकन, रिजल्ट में गड़बड़ी था। ठीक है, रिजल्ट जो है वो सही तरीके से उसको पब्लिश नहीं किया गया था। फिर से पब्लिश होगा, थोड़ा देर इंतजार कर लीजिए। इसकी सूचना के विश्वविद्यालय के अनुसार सभी छात्रों के मोबाइल पर दे दी गई थी। बावजूद इसके काफ़ी छात्र संख्या में पहुंच गए और परेशान होते रहे। डीन ने बताया कि बीबीए में नामांकन की सूची जल्द कर दी जाएगी। यहाँ पर जो स्टूडेंट यूनियन है उसका क्या कहना है उसको भी समझ लीजिए, क्योंकि पटना विश्वविद्यालय में स्टूडेंट यूनियन भी काम करता है। तो दूसरी ओर छात्र नेताओं का तर्क है कि कॉलेजों में जितनी भी सीटें हैं सभी को भरा जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस ऑनर्स विषय में जितनी सीटें हैं उसी को भरा जाए। कॉलेज को सरकार टोटल सीटें देती हैं। ये जो है इस बार बहुत बड़ी गड़बड़ी जो है आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो है सीट बाइफर्केशन हो गया है सब्जेक्ट बेसिस पर, जो कि नहीं होता था पहले। इस बार ये देखने को मिला है कि विषयवार सीटें नहीं देती है। यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो विषयवार नहीं सीटें देती है, बल्कि सीटें कॉलेज को अलॉट करती है, और कॉलेज ने इस बार जो है वो सीटों को सब्जेक्ट वाइज जो है वो बाइफर्केट कर दिया गया है। तो इसी पर स्टूडेंट यूनियन यहाँ पर विरोध में है। ऐसी स्थिति में बची हुई सीटों पर छात्र जो ऑनर्स पढ़ना चाहते थे उसे अलॉट किया जाए। विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर एन.के. झा ने बताया कि मगध महिला कॉलेज में बीए की 90 अभी भी 90 सीटें बची हुई हैं, और बताइए पटना और बीएन में भी सीट बचा हुआ है। तो एक तरफ तो बात हो रही है क्लासेस स्टार्ट करने की, और दूसरी तरफ यहाँ पर एडमिशन प्रक्रिया भी समाप्त नहीं हो पा रही। अब देखिए, यहाँ पर एक अच्छी खबर जो है कि पटना कॉलेज के छात्रों को इंटर्नशिप से मिला लैपटॉप। इसको अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिए। मेधा फाउंडेशन है पटना यूनिवर्सिटी में जो पर्सनल डेवलपमेंट का कोर्स करवाती है। 500 रुपीज़ शायद इस कोर्स का प्राइस है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट या इंटर्नशिप ऐसे जो
काम है वो करवाए जाते हैं। विश्वविद्यालय में ऑनलाइन एजुकेशन जारी रखने की तैयारी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल जो है उसको प्रोवाइड करने की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर थर्ड ईयर की क्लासेस तो चालू हो रही हैं 4 जनवरी से, लेकिन क्या यहाँ पर सेकंड और फर्स्ट ईयर की क्लासेस भी चालू होंगी? और चालू होने के बाद फिर हॉस्टल अलॉटमेंट है या बहुत सारी जो प्रक्रियाएं हैं उन पे अभी बात विचार होना बाकी है। ठीक है, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है और हॉस्टल अलॉटमेंट जब होगा तो उसमें काफ़ी तरह की समस्याएं आएंगी। तो यहाँ पर विश्वविद्यालय में ऑनलाइन भी हो रही है। लंबित परीक्षाएं और अमान्य परीक्षाएं मार्च तक कराएं। तो जो भी यहाँ पर एक मीटिंग हुई है यहाँ पर वीसी जो है और जो बिहार का एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके बीच में, इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो आप। कोई खास इम्पोर्टेंट खबर है नहीं। तो ये था। और विश्वविद्यालय में नए साल में होगी 80 छुट्टियाँ, ये है। एक जो इम्पोर्टेंट खबर है पटना विश्वविद्यालय से संबंधित ये है कि जो जम्मू कश्मीर की 7 छात्राएं हैं वो PWC यानी पटना वुमेंस कॉलेज में अब पढ़ेंगी। तो ये एक अच्छी बात है कि पिछली साल ही यहाँ पे आपने देखा था कि 370 जो आर्टिकल था 370 उसका एब्रोगेशन हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। और अब जम्मू कश्मीर के जो छात्र या छात्राएँ हैं वो भी यहाँ पर जो मुख्य भारत है, जो मेन इंडिया का लैंड है उससे जुड़ रही हैं। तो ये अच्छी बात है और PWC पटना विश्वविद्यालय के लिए गर्व की बात है कि कश्मीर की छात्राएं जो हैं वो पटना विश्वविद्यालय में आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन पे ऑल प्रेस कर दीजिएगा। और 2 जनवरी के बाद जो है वो फिर से एक बार एडमिशन की प्रक्रिया चालू हो गई। तो एडवांस में सभी को क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएँ हैं। एंड एंजॉय कीजिए और वेट कीजिए एडमिशन का। बहुत बहुत धन्यवाद।